गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेरिडोफाइट के बारे में जानकारी देंगे। यह वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है। बीएससी सेकेंड ईयर में एक पेपर है जिसमें टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रॉडली अगर हम प्लांट किंगडम को बांटना चाहें तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया। ये फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था। क्रिप्टोगेम्स से मतलब है ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर की सीड फॉर्मेशन और फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता है। इन प्लांट्स के अंदर हमने थैलोफाइटा के एल्गी और फंजाई का विस्तार से अध्ययन किया था फर्स्ट ईयर में, और ब्रायोफाइट भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। ये तीनों हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए हैं। अब जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो है टेरिडोफाइटा, जो कि आपके कोर्स में है इस बार। टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म भी आपके कोर्स में है, पर वह हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में टेरिडोफाइट के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। सबसे पहले टेरिडोफाइट होता क्या है। टेरॉन से मतलब होता है फेदर। अगर हम वर्ड को ब्रेक करके पढ़ना चाहें तो टेरॉन का मतलब होता है फेदर और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा प्लांट जिसकी की लीव्स फेदर की जैसी हों, पंख के समान लीव्स वाले पौधे जो हैं वो टेरिडोफाइट कहलाते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरी ओर इसको हम यह भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टोगेम्स के अंदर आता है, तो क्रिप्टोगेम्स विद वेल डेवलप्ड वस्कुलर सिस्टम। थैलोफाइटा जो आपने पढ़ा था, जिसमें कि हमने एल्गी और फंजाई पढ़ा था, ब्रायोफाइट पढ़ा था फिर क्रिप्टोगेम्स में ही, और अब हम क्रिप्टोगेम्स में टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं। इनमें क्या अंतर है अगर हम वो जानें, वह देखें, तो आप पाएंगे कि एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट तीनों के अंदर ही वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। और एल्गी व फंजाई को हम थैलोफाइटा में रखते हैं क्योंकि थैलस नुमा बॉडी होती है। बॉडी जो है यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। जबकि आप टेरिडोफाइट पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइट जो है उसका दूसरा नाम एक तरीके से है वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इसको वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्रिप्टोगेम्स में आता है। कहने का तात्पर्य कि इसमें भी सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू ही होता है। और क्योंकि इसके अंदर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, इसलिए ये क्रिप्टोगेम्स में तो आता है, लेकिन इसको हम वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिडोफाइट्स पे, कि क्या इसके जनरल क्राइटेरिया हैं टेरिडोफाइट के, प्लांट किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहला जो यहाँ पॉइंट है वो है प्लांट बॉडी इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। कहने का मतलब ये है कि प्लांट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ दिखाई देगी, जबकि बाकी क्रिप्टोगेम्स के जो प्लांट हैं, एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट, उसमें रूट, स्टेम और लीव्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं पाया जाता। तो सबसे पहली बार जो डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है रूट, स्टेम और लीव्स का, वो टेरिडोफाइट में ही देखा गया है। दूसरा पॉइंट कि कहाँ पर ये पाए जाते हैं, आपको कौन से स्थान पर जो है वह टेरिडोफाइट मिलेगा। तो टेरिडोफाइट जो है बेसिकली टेरेस्ट्रियल होता है, आपको ज़मीन पे मिलता है, और ऐसी जगहों पे मिलता है जहाँ पे छाया हो, जहाँ पे नमी वाला स्थान हो, वहाँ पे आपको टेरिडोफाइट देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि कुछ टेरिडोफाइट एक्वेटिक हैं। कहने का मतलब जल में पाए जाते हैं। वह कौन से एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अजोला है, मार्सिलिया है, साल्विनिया है। ये सब एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से कुछ टेरिडोफाइट जो हैं वो ज़ीरोफिटिक कंडीशन में भी पाए जाते हैं, मरु स्थान में भी पाए जाते हैं। जैसे कि सिलैजिनेला की एक स्पीसीज़ है, सिलैजिनेला रुपेस्ट्रिस। इसी प्रकार से इक्विसिटम की एक स्पीसीज़ है, इक्विसिटम एरवेंस। ये जो हैं वो ज़ीरोफिटिक टाइप के टेरिडोफाइट्स हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इसी के कैरेक्टर्स वाले ही पार्ट पे। अब हमने बेसिक कैरेक्टर बताया कि
प्लांट जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम और लीफ के अंदर। तो अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि रूट किस प्रकार की होती है, स्टेम किस प्रकार का होता है और लीव्स किस प्रकार की होती हैं। रूट्स पे आते हैं। प्राइमरी रूट जो है वो एफीमेरल है एंड सून रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। कहने का तात्पर्य ये है, प्राइमरी रूट से मतलब होता है कि कोई भी भ्रूण जब अंकुरित होता है, कोई भी सीड जो है आपका अंकुरित होता है, बीज जो है अंकुरित होता है, तो वह आपको ऊपर की तरफ में शूट बनाता है या स्टेम बनता है, नीचे की तरफ में रूट फॉर्मेशन होता है। तो ऊपर की तरफ में जो शूट बनता है, तो सबसे पहले वो शूट बनाने से पहले क्या चीज़ बनाता है, प्ल्यूम्यूल बनाता है, और नीचे की तरफ में वह रेडिकल बनाता है। इस रेडिकल पार्ट से रूट बनता है और प्ल्यूम्यूल पार्ट से शूट बनता है। जो रेडिकल पार्ट है जिससे कि रूट बनता है, वह रूट जो कि रेडिकल से बनी है, वह रूट प्राइमरी रूट कहलाती है। तो टेरिडोफाइट के केस में प्राइमरी रूट जो है वो एफीमेरल है, मतलब वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाती है और उसका स्थान ले लेती है एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स वह रूट्स होती हैं, वह मूल होती हैं जो कि किसी रूट के स्थान पर न उग के किसी अन्य स्थान पर उगती हैं, अन्य स्थान पर ग्रो करती हैं। जैसे कि इस केस में आप ज़्यादातर देखेंगे कि रूट जो है वो स्टेम पे, अंडरग्राउंड स्टेम जिसको कि हम राइजोम कहते हैं, उस पे पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया रूट जो है आपको कैसी दिखती है। दूसरा पॉइंट है इसमें स्टेम का। मोस्ट ऑफ देम आर हर्बेशियस। हर्बेशियस से मतलब होता है हर्ब के जैसे, जहाँ की स्टेम सॉफ्ट होता है, वुडी नहीं होता है। सॉफ्ट स्टेम वाले टेरिडोफाइट्स, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स जो हैं वो सॉफ्ट स्टेम वाले होते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, लीव्स आर स्केली, मतलब बहुत स्केली, पतली छोटी लीव्स होती हैं। जैसे कि स्केली से मतलब है, जैसे आप अगर इक्विसिटम में देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए अभी हम डायग्राम में भी आपको बता देंगे, तो उसमें लीव्स इतनी पतली होती हैं, बिल्कुल स्केल की जैसी, कि वो शूट जो है आपका, स्टेम जो है उसी के ऊपर चिपकी हुई होती हैं, बिल्कुल झिल्ली के जैसे। सेसाइल, सेसाइल का मतलब जिसमें पिटियोल नहीं पाया जाता है। लाइकोपोडियम की लीव्स अगर आप देखेंगे तो सीधा आपको ऐसा लगेगा स्टेम से जुड़ी हुई होती है। तो उस प्रकार की लीव्स को हम सेसाइल टाइप ऑफ लीव्स कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, अगर हम लीव्स की स्टडी करें तो आप पाएंगे कि टेरिडोफाइट के अंदर दो प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं। कुछ प्लांट्स में माइक्रोफिलस लीव्स पाई जाती हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स में, और कुछ टेरिडोफाइट्स में मेगाफिलस लीव्स पाई जाती हैं। अब ये माइक्रोफिलस और मेगाफिलस लीव्स क्या होती हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। माइक्रो शब्द अगर आप देखें, माइक्रो मतलब स्मॉल से होता है, छोटे से होता है। माइक्रोफिलस, फिलस मतलब लीफ से होता है। तो ऐसी लीफ जो कि स्मॉल है साइज़ में और सिंपल है। वो लीव्स दो प्रकार की होती हैं, आपने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 12th में 11th में पढ़ा होगा। लीव्स दो प्रकार की होती हैं, सिंपल टाइप ऑफ लीफ एंड कंपाउंड टाइप ऑफ लीफ। तो यहाँ पर आपको सिंपल लीफ देखने को मिलेगी। माइक्रोफिलस लीफ जो होती है वो सिंपल लीफ है, और सिंपल लीफ में सिंगल वेन है इसके अंदर, और सिंगल वेन जो है वो लीफ गैप नहीं छोड़ती है, लीफ गैप नहीं बनाती है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी लीफ गैप क्या होता है। तो अगर अभी हम माइक्रोफिलस लीफ की बात करते हैं तो आप देखिएगा, लीव्स जो हैं स्मॉलर इन साइज़ होती हैं, सिंपल होती हैं, और सिंगल वेन उसमें पाई जाती है, और कोई लीफ गैप नहीं होता है। ये हो गए कैरेक्टर्स ऑफ माइक्रोफिलस लीव्स। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ये इक्विसिटम, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम तीनों में पाई जाती हैं। अब आते हैं हम मेगाफिलस लीव्स पे। मेगा का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, फिलस मतलब लीफ, बड़ी लीव्स। बड़ी लीव से यहाँ पे मतलब है कंपाउंड लीव्स हैं, यहाँ पे कंपाउंड लीव्स पाई जाती है। मेगाफिलस लीव्स जो हैं कंपाउंड लीव्स हैं, और कंपाउंड लीव्स होने के साथ साथ यहाँ पे सीरीज़ ऑफ वेन्स हैं, बहुत सारी वेन्स आपको लीफ में दिखाई देगी। और क्योंकि बहुत सारी वेन्स हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लीफ गैप्स भी आपको दिखाई देंगे।
इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो टेरेस एंड ड्रायोटेरेस। तो हमने अभी तक जो कैरेक्टर्स पढ़े हैं उसके हिसाब से आप इस डायग्राम में देखिए, पहला जो चित्र आप देख रहे हैं वो है अजोला, ठीक है। दूसरा आप देख रहे हैं मार्सिलिया, बी जो है मार्सिलिया। अजोला और मार्सिलिया जैसा कि मैंने आपको बताया एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स हैं, एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स हैं और जल में पाए जाते हैं ये। तीसरा जो है सिलाजिनेला, चौथा आप देखिए इक्विसिटम, और ई है इसमें एंजियोटेरिस एंड एफ है आइसोटिस। आपके कोर्स में लाइकोपोडियम है, सिलाजिनेला है, इक्विसिटम है और मार्सिलिया है। ये 4 जेनरा आपको टेरिडोफाइट में पढ़ने हैं। इन 4 जेनरा में से एक्वाटिक जेनरा आपका मार्सिलिया है, वो पढ़ना है। उसके अलावा सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम आपको पढ़ना है। अगर आप लाइकोपोडियम ये इक्विसिटम के चित्र में देखेंगे तो आपकी इसमें जो लीव्स हैं वो बिल्कुल पतली पतली स्केली लीव्स हैं। हम डिटेल में इसको और पढ़ेंगे जब हम जेनरा आपको पढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हैं टेरिडोफाइट्स के। अब हम आते हैं लीफ गैप और लीफ ट्रेस क्या होता है। लीफ गैप का जिक्र मैंने माइक्रोफिलस और मेगाफिलस लीव्स का जब आपको विवरण दिया था उसमें आपको बताया। लीफ गैप क्या है? स्पेस है ये। अ लीफ गैप इज़ अ स्पेस इन द स्टेम ऑफ प्लांट थ्रू विच द लीफ ग्रोज। आप कोई भी स्टेम देख रहे होते हैं, स्टेम के अंदर जैसे ही कोई लीफ बनती है तो वह लीफ जब बनती है तो उसका जो स्टीलर पार्ट है, उस स्टीलर पार्ट में से आप देखेंगे कुछ टिश्यू, कुछ पार्ट जो है वो वस्कुलर टिश्यू जो है वो लीफ के अंदर डाइवर्ट हो जाता है। जब वह लीफ में डाइवर्ट होता है तो उसके ऊपर एक स्पेस छूट जाती है, वह स्पेस जो है वो लीफ गैप कहलाती है। लीफ इज़ कनेक्टेड टू द स्टेम बाय लीफ ट्रेस। और ये जो लीफ ट्रेस है वो क्या है? जो कनेक्शन है लीफ का स्टेम से, जो वस्कुलर सिस्टम से कनेक्शन हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे पानी, जल की आवश्यकता होती है लीफ को, तो जल की आवश्यकता होती है तो जल जाएगा कैसे? वह स्टेम से लीफ में जाएगा। नीचे रूट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, और रूट एब्जॉर्ब करने के बाद वह स्टेम में जाता है, स्टेम से वह लीफ में भी जाता है। तो वो जो ट्रेस है, वो ट्रेस जो है जो कनेक्ट करता है लीफ को स्टेम से, दैट इज़ नोन एज लीफ ट्रेस। उसे हम लीफ ट्रेस कहते हैं, विच ग्रोज थ्रू द लीफ गैप। लीफ गैप के थ्रू वो ग्रो होता है। अब मैं आपको डायग्राम में भी अभी दिखाऊंगी तो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। द लीफ गैप इज़ अ ब्रेक इन द वस्कुलर सिस्टम। गैप आप बोल रहे हो, गैप का मतलब ही क्या होता है? स्पेस आपने छोड़ दिया। गैप मीन्स स्पेस। तो लीफ गैप क्या है? एक ब्रेक है वस्कुलर टिश्यू का ऑफ द स्टेम। स्टेम में जो वस्कुलर टिश्यू चल रहा है, जाइलम वगैरह जो चल रहे हैं, फ्लोएम चल रहा है, वो उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है लीफ के लिए। और वह ब्रेक जो है उसके ऊपर अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ ट्रेस, वो जो ब्रेक है, जो गैप है, वो कहाँ देखोगे आप? लीफ ट्रेस के ऊपर देखोगे। अब आप डायग्राम में देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इस डायग्राम में आप देखिए लीफ ट्रेस जहाँ लेबल कर रखा है उसके ऊपर एक गैप छूटा हुआ है। वो जो गैप है वही गैप जो है वो लीफ गैप कहलाता है। और वो कैसे छूटता है? जैसे ही लीफ इमर्ज होती है, लीफ कोई नई बनती है, निकलती है, तो वस्कुलर टिश्यू में एक गैप आ जाता है, क्योंकि वस्कुलर टिश्यू को कनेक्ट करना है लीफ से भी। तो जब वह लीफ से कनेक्ट करेगा तो वो डाइवर्ट हो जाएगा लीफ की तरफ और ऊपर एक गैप छोड़ देगा। तो जो डाइवर्जन है, जो वस्कुलर टिश्यू लीफ के अंदर जा रहा है, वह वस्कुलर टिश्यू एक तरीके से लीफ ट्रेस कहलाता है। और जो गैप ऊपर छूटा है मेन स्टील में, मेन वस्कुलर टिश्यू में, स्टेम के, उसको हम लीफ गैप कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे जो डायग्राम में आप देख सकते हैं ब्रांच बनती है। जब ब्रांच बनती है तो उस जिस प्रकार से लीफ गैप छूटा है वैसे ही ब्रांच का गैप छूटता है, ब्रांच गैप हो जाता है। और ब्रांच में भी ट्रेस वस्कुलर टिश्यू जाता है, इसलिए ब्रांच का भी आप ट्रेस देख सकते हैं इसमें। और उसी प्रकार से नीचे जब लीफ बन रही है तो लीफ का गैप भी छूटा है और लीफ ट्रेस जो है वो भी फॉर्म हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने आज शुरुआत से, अगर हम वापस से इसको समराइज़ करें,
तो हमने पढ़ा टेरिडोफाइट्स किसे कहते हैं और टेरिडोफाइट के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। जनरल कैरेक्टर्स अभी इस वीडियो में पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन हमने मॉर्फोलॉजिकली जनरल कैरेक्टर्स के बारे में इसमें देख लिया है। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि टेरिडोफाइट्स जो है वो क्रिप्टोगेम्स में आता है। कहने का मतलब जहाँ पे ऐसे प्लांट्स जहाँ पे सीड और फ्लावर नहीं बनता है, बीज और फूल नहीं बनता है, वही प्लांट्स क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये क्रिप्टोगेम्स में आता है, लेकिन इसमें वस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, इसलिए हम इसे वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स के नाम से भी जानते हैं। तो टेरिडोफाइट जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, टेरॉन का मतलब होता है फेदर और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट। इसका मतलब टेरिडोफाइट ऐसा प्लांट है जिसमें लीव्स जो हैं वो फेदर के समान होती हैं, लीव्स जो है वो पंख के समान होती हैं। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो आप कैरेक्टर्स में सबसे पहला जो इसमें कैरेक्टर है जो कि क्रिप्टो गेम्स में बाकियों में नहीं पाया जाता, इसमें है वो यह है कि प्लांट बॉडी जो है यहाँ पे विभाजित है। किसमें? जड़, तना और पत्ती। प्लांट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और हमने क्या पढ़ा इसमें कि प्लांट कहाँ पाए जाते हैं। ये प्लांट्स मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, भूमि पे पाए जाते हैं और ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर छाया हो और नमी हो। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। आपको एक्सेप्शंस में आप देख सकते हैं कि कुछ टेरिडोफाइट आपको एक्वेटिक मिलते हैं, जैसे कि एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया। ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, तो आपको ये याद रखना है। उसी तरीके से ज़ेरोफाइट्स भी हैं कुछ, जैसे कि सिलेजिनेला रुपिस्ट्रिस, इक्विसिटम एरवेंस, ये ज़ीरोफिटिक स्पीसीज़ हैं। फिर हमने इसमें डिस्कस किया कि रूट किस प्रकार की होती है। यहाँ पे प्राइमरी रूट एफिमेरल होती है और रूट यहाँ पे उसका रिप्लेसमेंट है एडवेंटिशियस रूट से। स्टेम जो है ज़्यादातर हर्बेशियस होते हैं और लीव्स जो हैं वो सेसाइल होती हैं, किसी में स्केली होती हैं। लेकिन लीव्स दो प्रकार की पाई जाती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस लीव्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है, माइक्रोफिलस लीव्स जो होती हैं वो सिंपल लीव्स होती हैं, उनके अंदर कोई लीफ गैप नहीं पाया जाता है और सिंगल वेन उसमें पाई जाती है। जबकि अगर आप मेगाफिलस लीव्स की बात करते हैं तो वहाँ पर कंपाउंड लीफ होती है, डाइवर्जन होता है, सीरीज़ ऑफ वीन्स पाई जाती हैं और बहुत सारे लीफ गैप भी वहाँ पर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रोफिलस में लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, इक्विसिटम, ये सारे जो आपके कोर्स में हैं वो सब माइक्रोफिलस लीव्स के एग्जाम्पल हैं। और दूसरी तरफ में मेगाफिलस अगर आप देखते हो तो ये वुडी टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे कि टेरेस है, ड्रायोटेरेस है। इनके अंदर आपको मेगाफिलस लीव्स देखने के लिए मिलती है। एक प्रश्न और बन सकता है कि मेगाफिलस लीव और माइक्रोफिलस लीव का कंपैरिजन तो पूछा ही जा सकता है, उसके अलावा आपको ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि लीफ गैप किसे कहते हैं और लीफ ट्रेस किसे कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना होगा। लीफ गैप, जब भी कोई लीफ बनती है तो उसमें जो वस्कुलर टिश्यू, जो स्टेम का वस्कुलर टिश्यू है वो डाइवर्ट होके लीफ की तरफ जाता है, तो वो ट्रेस जो है उसको कहते हैं लीफ ट्रेस। और जब वह डाइवर्ट होके वस्कुलर टिश्यू जाता है तो आप देखेंगे कि जो मेन स्टेम है उसका वस्कुलर टिश्यू के अंदर ब्रेक आ जाता है, तो वह जो ब्रेक है वह लीफ गैप कहलाता है। और जो कनेक्टिंग वस्कुलर टिश्यू जो कि लीफ के अंदर गया वह लीफ ट्रेस कहलाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर और जो कैरेक्टर्स हैं टेरिडोफाइट के वह हम डिस्कस करेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।